नमस्कार दोस्तों, गोरानी लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा गोरानी लर्निंग सेंटर के द्वारा एक सीरियल टर्मिनल एप्लीकेशन एंड्रॉयड डायग्नोसिस टर्मिनल लॉन्च किया हुआ था, जो अभी अपडेट हो गया है। नए वर्जन में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक लाइट वर्जन और दूसरा है प्रो वर्जन। लाइट वर्जन में आप जो काम कर रहे थे सीरियल कम्युनिकेशन का, वो रहेगा, और प्रो वर्जन में एप्लीकेशन कंट्रोल टर्मिनल ऐड किया हुआ है। तो जिन्होंने भी पहले ये एप्लीकेशन परचेस किया है, उन्हें लाइट वर्जन की नई की फ्री में दी जाएगी, जो इस वीडियो के बाद में आपने ये GLC ADTC एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और मुझे लाइट वर्जन की फ्री के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है। तो देखते हैं आपको ये एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी और किस तरह से इंस्टॉल करनी होती है। तो सबसे पहले मुझे टेलीग्राम ओपन करना है, जहाँ पर एक चैनल में एप्लीकेशन की पूरी डिटेल रखी हुई है। टेलीग्राम के सर्च ऑप्शन में हमने GLC टर्मिनल सर्च करना है। यहाँ पे आपको एक GLC टर्मिनल सेटअप नाम का चैनल दिखाई देगा। हमें उस चैनल में जाना है और यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। जो नए मेंबर्स हैं वो प्राइसिंग पे ध्यान दें और आपके काम के हिसाब से आपका वर्जन सिलेक्ट करें। एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी अपडेट हो गया है सीरियल टर्मिनल के लिए। प्रो वर्जन अभी डेवलपमेंट में है, जो थोड़े दिनों के बाद में आपको मिल सकता है। यहाँ पे अलग अलग वर्जन्स की प्राइसिंग लिखी हुई है और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में नॉर्मली विंडोज़ एप्लीकेशन प्रो डिज़ाइन हो गया है, तो इंस्टॉल होने के बाद में आपने क्या करना है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। उसे ध्यान से पढ़ते हुए आपने आपका काम आगे बढ़ाना है। भारत के बाहर रहने वाले लोगों के लिए पेपाल अकाउंट दिया हुआ है और भारत में रहने वाले मेंबर्स के लिए भीम एप्लीकेशन का QR कोड यहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ पे आपने पेमेंट करना है। सबसे पहले आपने एक बेस एप्लीकेशन जो करीबन 200 MB के आसपास है, इसमें बंडल्ड एप्लीकेशंस हैं, जो APK फाइल्स वगैरह जो एप्लीकेशन कंट्रोल का ऑप्शन प्रो वर्जन में दिया गया है, उसमें कुछ सिलेक्टेड एप्लीकेशंस बंडल कर दिए गए हैं, आपको उसके साथ में मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, बाद में आपने अपडेट 1 को इंस्टॉल करना है और उसके बाद में आपने अपडेट 2 को इंस्टॉल करना है। ध्यान रहे, आप बारी बारी से ये 3 एप्लीकेशन को अपडेट करना है, तो ही आपकी एप्लीकेशन सही ढंग से चल सकेगी। पूरी चैट को सबसे पहले ध्यान से आप पढ़ ले और आपकी समझ में आए तो ही आपने ये एप्लीकेशन परचेस करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। ऑटो इंस्टॉलेबल फाइल है, वो हमें डेस्कटॉप पे एक आइकॉन जनरेट करके देगा एप्लीकेशन रन करने के लिए। जैसे एप्लीकेशन रन होगी, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप करनी है, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, अगर भारत के बाहर हो तो आपका कंट्री कोड यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर हैं वो आपने टेलीग्राम
जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो नंबर देना है और आपका ईमेल एड्रेस, जो फ्यूचर में कभी कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत हुई तो मैं इस ईमेल एड्रेस से आपसे बात कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप अपना नाम जो भी रहेगा, तो जैसे मेरा नाम यहाँ पे समझो मैं गोरानी लर्निंग सेंटर लिखता हूँ तो मैं GLC लिख सकता हूँ। मोबाइल नंबर जो टेलीग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ वही नंबर मुझे यहाँ ध्यान से देना है, क्योंकि नॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो टेलीग्राम पर ही मैं करता हूँ। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस हैं, जो आपका ईमेल ऑफिशियल ईमेल एड्रेस हो वही देना है और रजिस्टर डिवाइस के ऊपर क्लिक करनी है। तो एप्लीकेशन रन होगी और डेस्कटॉप पे एक GLC की TXT नाम की फाइल जनरेट होगी। सिंपली इतना होने पर वो डेमो वर्जन स्टार्ट करता है। यहाँ पे आपको कोई फंक्शंस मिलेंगे नहीं जब तक ये एप्लीकेशन एक्टिव नहीं होगी। आप न तो सीरियल टर्मिनल इस्तेमाल कर सकते हो, न तो एप्लीकेशन कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आपको की मिलेगी इस फाइल ने जो जनरेट किया है वहाँ से आपको वो की मिल सकती है। यहाँ पे कोई आपकी सीक्रेट जानकारी नहीं है, बहुत सिंपल सी जानकारी आपकी तरफ से मुझे चाहिए। आप वो फाइल ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पे आपने जो नाम लिखा था वो है, मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल एड्रेस और आपकी कंप्यूटर की जानकारी। यहाँ पे एग्री यस लिखा हुआ है। टर्म्स कंडीशन है, आप किसे एग्री कर रहे हो तो कि टर्म्स कंडीशन को एग्री कर रहे हो कि ये चीज़ जो होती है आप ये ध्यान से पढ़ ले और समझ ले। अगर इंग्लिश न आता हो तो गूगल ट्रांसलेटर से आप इसे ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में पहले तो इसे समझ ले कि ये पूरी लाइन क्या लिखी हुई है। मुझे सिर्फ ये जानकारी चाहिए, न तो कोई आपका पर्सनल डाटा यहाँ पे आप मुझे शेयर कर रहे हो या तो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रही है। ये किसी को शेयर किया नहीं जाता है। अब आपको जो की चाहिए उसके लिए ये जो फाइल है इसे आपने कॉपी करना है और टेलीग्राम में मुझे सेंड करना है। तो जो भी मेरे नाम से सेव किया होगा, आपने जो नंबर है मैंने यहाँ पे दिया है टेलीग्राम नंबर, उसे जिस नाम से आपने सेव किया हो उस नाम पे मुझे भेज देना है। आपकी इस फाइल के ऊपर से की जनरेट होगी जो आपको दी जाएगी। आपने जो वर्जन परचेज किया होगा उस वर्जन के हिसाब से आपको एक की सिर्फ एक बार ही दी जाएगी, जिसे आपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखनी है। जैसे यहाँ पर मैंने सेव करके रखी है लाइट वर्जन की और प्रो वर्जन की। तो सबसे पहले हम लाइट वर्जन एक्टिव करते हैं, जिसे क्या हमें काम करने के लिए एप्लीकेशन कंट्रोल दे सकती है। हमने आइकॉन पे डबल क्लिक करते हुए एप्लीकेशन रन करनी है और अबाउट पेज में फिर से एक बार आपने टर्म्स कंडीशन पढ़नी है। पहले ही पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन कोई टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ता नहीं है और बाद में बार्गेनिंग चालू करता है। तो ध्यान रहे, किसी भी एप्लीकेशन को परचेस करने से पहले
उसकी टर्म्स कंडीशन और कॉपीराइट को पढ़ लेना है और उसके बाद में ही परचेज करनी है। हमने जो लाइट वर्जन की कॉपी की हुई थी वो यहाँ पे इनपुट बॉक्स में पेस्ट करेंगे और एक्टिव बटन को क्लिक करेंगे। तो ये एप्लीकेशन लाइट वर्जन में एक्टिवेट हो गई। इस वर्जन में आपको सीरियल टर्मिनल्स के सारे फंक्शंस इस्तेमाल करने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो बाकी था GLC टर्मिनल में रियल टेक कमांड्स वो भी यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं। मैंने ये कमांड्स अपडेट कर दिए हैं। और स्क्रीन रिलेटेड जो इश्यू थे वो भी अपडेट हो गए हैं। जैसे अभी हम कोई UART डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मुझे उसका कॉम्पोड ऑटोमेटिक मिल जाता है जो हमने पिछली बार भी देखा था। और जो रियल टेक के कमांड्स जो नहीं थे या कुछ एरर आ रही थी वो भी अपडेट हो गए हैं। एक दूसरा फंक्शन सीरियल प्रिंट को कॉपी करना, तो यहाँ पे वो ऑप्शन भी ऐड हो गया है। यहाँ पे यस बटन को क्लिक करना है अगर आपको सीरियल प्रिंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे यस बटन दबाऊंगा और आपने एप्लीकेशन से ये मदद से किसी लोकेशन पे, तो जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊँगा और फाइल का नाम दे दूँगा जो भी मुझे उस बोर्ड के लिए रिलेटेड रखना है। तो समझो रियल टेक है तो मैं सिर्फ रियल टेक लिख देता हूँ। तो वो नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, वो फाइल कहाँ पे सेव हो रही है और किस नाम से आपने उसे सेव की हुई है। कंसोल एंट्री के लिए आपको पता ही है, नहीं पता हो तो मेरे लास्ट वीडियोस रिफ़र कर लेना है, वॉच करो। उसमें कंसोल एंटर के लिए बहुत डिटेल में जानकारी दी हुई है। यहाँ पे रियल टेक के अलग अलग बोर्ड्स में रिकवरी के 3 अलग अलग कमांड्स मुझे मिले हैं। उसमें से आपको किसी एक कमांड से आपके बोर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इस एप्लीकेशन में मुझे वापस मेन पेज पे जाना है तो ये टर्मिनल मुझे बंद करना होगा। तो यहाँ पे जो कनेक्टेड की आइकॉन है मैं उसे क्लिक करूँगा तो वो मेन पेज पे जाएगा। और जिसने प्रो वर्जन लिया है तो उसने इंस्टॉल एपीके टूल पर क्लिक करनी है। तो यहाँ पे हमने लाइट वर्जन एक्टिव किया था। प्रो वर्जन एक्टिव करने के लिए मुझे यहाँ पर प्रो वर्जन की की डालनी होगी, या तो सीधा अबाउट पेज में मैंने प्रो वर्जन की डाल देनी है तो प्रो वर्जन एक्टिव हो सकता है। ये 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप लाइट एक्टिव करो, लाइट में से अगर प्रो वर्जन जाना चाहते हो तो यहाँ पे प्रो वर्जन की रिक्वायर होगी, या तो पहले ही यहाँ पे आपने प्रो वर्जन की एक्टिव करनी है। तो अब हम प्रो वर्जन की एक्टिव करेंगे। ध्यान रहिए कि आपने सेव करके रखनी है जैसे मैंने सेव करके रखी है। ये कभी आपको ये एप्लीकेशन डिलीट करनी पड़े या अनइंस्टॉल करनी पड़े तो वो फिर से की रिक्वायरमेंट रहेगी और वो की आपको दोबारा नहीं दी जाएगी, सिर्फ एक ही बार दी जानी है। अब मैं यहाँ पे
प्रो की एक्टिव करूँगा। मेरी एप्लीकेशन प्रो में ट्रांसफ़र हो गई। मुझे ये फंक्शन तो मिलने ही हैं जो ऑलरेडी लाइट वर्जन के हैं, और प्रो वर्जन में मुझे एप्लीकेशन कंट्रोल, एंड्रॉयड बोर्ड में हमें कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है जिसकी कोई प्रोसीजर उस बोर्ड में रखी नहीं जाती है कि इंस्टॉल किस तरह से करें। मैन्युफैक्चरर ने जो प्ले स्टोर दिया है और उसमें से जो आपको मिलती है उतनी ही एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन इस एप्लीकेशन की मदद से आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी आपके पीसी के द्वारा इंस्टॉल कर सकते हो आपके मेन बोर्ड पे। और धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहे गोरानी लर्निंग सेंटर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।